आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए 5वीं अनुसूचित राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है। झारखंड भी 5वीं अनुसूचित राज्य में ही आता है, लिहाजा राज्य में बहुत जल्द टीएसी का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार टीएसी गठन को लेकर इसी महीने निर्णय भी ले सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। आदिवासियों के कल्याण और उन्नति के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें आदिवासियों के विषय पर गहन चिंतन मंथन किया जाता है, जिसके बाद योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जाता है। मौजूदा समय में पेशा कानून लागू किया जाना है, जिस पर टीएसी की बैठक में चर्चा होनी है। लिहाजा राज्य सरकार बहुत जल्द टीएसी का गठन करने की तैयारी में है। नई नियमावली के तहत टीएसी का गठन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। संस्था है जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल इलाके जो हैं जहाँ पे ट्राइबल वास करते हैं, उनको संरक्षित करने से लेकर के उनका डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में से पुल पुलिया रोड का नहीं, उनका संस्कृति को कैसे बचाया जाए, उनका जो भाषा को कैसे बचाया, उनका धरोहर को कैसे बचाया जाए, उनकी जो विरासत है उसको कैसे बचाया जाए, उसके साथ उसके अनुरूप करने का चीज, उसमें टीएसी उनको मदद करती है। पूर्व में हेमंत सोरेन सरकार की ओर से गठित की गई टीएसी की प्रस्ताव को राज्यपाल ने असंवैधानिक करार दिया था। कारण नियमावली तैयार करते वक्त राज्यपाल से कोई परामर्श नहीं लिया गया बताया, और राज्यपाल के अधिकार को दरकिनार कर परिषद का गठन बताया गया, जिसको लेकर राज्यपाल ने संविधान की मूल भावना के विपरीत बताते हुए प्रस्ताव को वापस कर दिया था। लिहाजा भाजपा और आदिवासी समाज सेवियों ने राज्यपाल के अधिकार को दरकिनार कर टीएसी का गठन नहीं करने की मांग की है। पूर्व मंत्री देव कुमार धान के मुताबिक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल इसका कस्टोडियन होता है, जिसके तहत राज्यपाल टीएसी से कोई सुझाव और परामर्श मांग सकती है। बगैर मांगे जाने पर टीएसी कोई भी सुझाव और परामर्श राज्यपाल को नहीं दे सकती है। ऐसे में 5वीं अनुसूची के मामले में कैबिनेट की सलाह मानने को राज्यपाल बाध्य नहीं है। देखिए, पिछले बार इन्होंने क्या किया था कि राज्यपाल को बाईपास कर दिया था, जबकि राज्यपाल जो है ये 5th शेड्यूल का एरिया है, इसमें ट्राइबल जो कस्टमरी लॉज होते हैं उनके कस्टडियन होते हैं। तो आप राज्यपाल को बाईपास करके टीएसी का गठन कर रहे हैं, यह पूर्णतः असंवैधानिक है। संविधान निर्माता बाबा साहब के जो भावना थी उसके अनुरूप बिल्कुल ये नहीं है। तो हमारी मांग है कि ये जो कानून था ये अभी भी मुझे लगता है हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो इसके फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही टीएसी का गठन हो। और टीएसी का गठन इसी बीच राज्य सरकार करना चाहती है, तो जो पुराना नियम था राज्यपाल की अनुमति के साथ उसके साथ करे। देखिए, टीएसी जो है का गठन जो है हर सरकार करती है, लेकिन उसमें चूंकि टीएसी 5th शेड्यूल मैंने आपको राष्ट्रपति और गवर्नर को माइनस करके इसको आप नहीं देख सकते हैं, उसका कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ पाएगा। जो पिछले बार जो टीएसी के माननीय मुख्यमंत्री जी जो गठन किए थे वो असंवैधानिक था, और अगर उस तरह से और गठन करेंगे तो उस असंवैधानिक संस्था का कोई भी निर्णय का कोई माने मतलब ना गवर्नर लेंगे ना ही राष्ट्रपति लेंगे। तो इसमें जो हम लोग जो 5th शेड्यूल को जो समझे हैं कि गवर्नर किसी विषय पर टीएसी से राय मांगने पर देना है, अपने से टीएसी को कोई निर्णय करके भेजने का अधिकार जो मैं जो समझता हूँ नहीं है। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 18 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री परिषद के पदेनाध्यक्ष और आदिवासी कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। वहीं 13 आदिवासी विधायक परिषद के सदस्य होंगे, जबकि 3 मनोनीत सदस्य होंगे जो जनजातीय मामलों के जानकार और तजुर्बा रखते हों। इस बार गठित होने वाली टीएसी में भाजपा से महज 2 सदस्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हो पाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक ओरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।